हेलो दोस्तों। आज हम पुरानी चूड़ियों से बनाएंगे बहुत ही कमाल के आइडियाज़ जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो सबसे पहले दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 चूड़ियाँ ली हैं और ऊन लिया है और ऊन को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद में हम इस तरीके से जो भी हम बैंगल्स लेते हैं, बैंगल्स के ऊपर हम इस तरीके से पूरी ऊन को कवर करेंगे। ध्यान से हमें इसको कवर करना है। हम एक साथ इकट्ठा फ़ोल्ड करके ऊन को कवर करते हैं तो जो हमारी बैंगल्स होती है वो जल्दी कवर हो जाती है, उसमें कम टाइम लगता है। और जो हम सीधा एक लड़ा जो ऊन होती है, जैसे जो रोल आता है वैसे हम करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने पूरी बैंगल्स के ऊपर ऊन को कवर कर लिया। यहाँ से हम ग्लू से इसको चिपका लेते हैं। तो मैंने इसको चिपका लिया है दोस्तों। अब लेते हैं हम गोटा पत्ती लैस। तो यहाँ पे मैंने गोटा पत्ती लैस लिया है और इसको भी यहाँ पे हम ग्लू से चिपकाएंगे ताकि ये इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसके अंदर बनाएंगे हम फ्लावर। तो इस तरीके से हम एक साइड इधर लेंगे, एक साइड इधर लेंगे, तो इसके अंदर अपने आप फ्लावर बन जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। बनाने में बहुत ही आसान है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको पूरी जो हमारी बैंगल्स है इसके ऊपर हम जो हमारे पास में गोटा पत्ती लेस है इसको हम कवर कर लेंगे। और अगर आपके पास में कोई और लेस है तो वो और भी आप पतली वाली जो पट्टी आती है वो भी आप इस पर कवर कर सकते हो। तो यहाँ से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर लेती हूँ और इसके ऊपर हम लगाएंगे अब इसको खींच के नोट, ताकि ये इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे हम दोनों साइड से निकालते हुए हम इसकी जच के अच्छे से हम नोट लगा देंगे दोस्तों, 2-3। और नोट लगाने के बाद में हम इसको ग्लू से अच्छे से चिपका देंगे। और इसके बाद में देखो हमारा ये कितना ही सुंदर और कितना ही प्यारा ये फ्लावर बना है जो हमने बैंगल्स के ऊपर तैयार किया है। और तो दोस्तों, आप ट्राई ज़रूर करना। इसको आप ऑनलाइन लेते हो तो देखना आपको कितने महंगे मिलते हैं और घर पे हम इसको बनाकर तैयार करते हैं तो काफ़ी कम प्राइस में इस तरीके की चीज़ें हमारे घर पे बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद में हमने इसको सीधा इस तरीके से धागे को, सुई को ऐसे निकाल लिया है नोट लगाकर। फिर मैंने यहाँ पे 3 मोती डाले हैं। एक मैंने वाइट कलर का डाला है और एक मैंने गोल्डन कलर का डाला है, फिर मैंने वाइट का डाला है। तो पहले मैंने 3 मोती डाले हैं। 3 मोती इस तरीके से मैंने इसके पास से निकाल लिया। अब हम वाइट वाले मोती के अंदर से हमें सुई को निकालना है। अब दोस्तों हम 2 मोती डालेंगे। सबसे पहले हम शुरुआतिंग करते हैं तो हमें 3 मोती डालने हैं, फिर हमें 2 डालने हैं। तो पहले मैंने गोल्डन कलर का मोती डाला है, फिर मैंने वाइट का डाला है। बिल्कुल इसके पास में हम सुई को जो हमारी गोटा पत्ती लेस है उसके अंदर और जो ऊन है उसके अंदर से हम निकालेंगे। और फिर हम जो हमारा वाइट मोती है उसके अंदर से हमें रिटर्न निकालना है। इस तरीके से देखो, पहले यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद में देखो अब ये जो वाइट मोती इसके अंदर से निकालेंगे, ये देखो। तो इस तरीके से जो हमारी ये बैंगल्स है इसकी शेप बहुत ही सुंदर बनेगी। और ऐसे हम मोती लगाते हैं तो बहुत ही आसान होते हैं लगाने में और बहुत ही मजबूती के साथ ये लगकर तैयार होते हैं। और दोस्तों, इस तरीके के जो आइटम हैं वो हम घर पे कैसे ही बना सकते हैं। जैसे हमें इससे तोरण बनाना है या झूमर बनाना है या हैंगिंग या फिर लटकन, जो भी आपको बेटर लगते हैं वो आप आइडियाज़ और डिज़ाइन आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें मोती को अटैच करके और यहाँ पे हम इस तरीके से इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो हम बना सकते हैं। ऐसे हम पूरे को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने पूरी बैंगल्स के ऊपर मोतियों को कवर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट में एक गोल्डन कलर का मोती डालना है और फिर जो हमारा वाइट कलर का मोती था उसके अंदर से हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में यहाँ पे हम लगा देते हैं अच्छे से इसके ऊपर 2 या 3 नोट, ताकि ये बिल्कुल भी यहाँ से खुले ना। और नोट लगाने के बाद में हम इसको कर देते हैं पक्का। तो यहाँ से ये नोट लग गई है, एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हमारा कितना ही सुंदर और कितने ही प्यारे ये 2 मैंने बैंगल्स हैं जो रेडी कर लिए हैं मोती लगा के। अब हम इससे बनाने वाले हैं कुछ नया। तो इस तरीके से मैंने ये बैंगल्स लिया है और बैंगल्स के लिए मैंने ये एक छोटी सी, मेरे पास में नेट की जो चुन्नी थी वो पड़ी थी, थोड़ा सा पीस पड़ा था, तो मैंने उसके अंदर डाल लिया बैंगल्स। बैंगल्स डालने के बाद में हम इस तरीके से
पूरी के ऊपर हम कर लेते हैं इसको यहाँ से पकड़ते हुए, और रील से हम इसको यहाँ से धागे से इसको बांध लेते हैं और टाइट सी बन जाएगी। काफ़ी राउंड लगाएंगे तो ये देखो कितना सुंदर इसका डिज़ाइन बना है दोस्तों। अब यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं, और ये देखो कितना प्यारा और कितना ही खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसे तो हम नेट को फेंक देते हैं। अब लेते हैं हम जो हमारे शुभ लाभ, ये मैं रेडीमेड लेके आई थी, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, अटैच कर दिया है। अब हम लगाएंगे मिनर। तो ये देखो यहाँ पे डिज़ाइन के मेरे पास में पड़े हैं, तो ये भी मैंने इसके ऊपर यहाँ से ग्लू लगाते जाएंगे, और ग्लू लगाते लगाते हम इनको अटैच करते जाएंगे। तो दोस्तों पूरे के ऊपर अटैच होने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी इसका लुक क्या गज़ब का लगेगा और बहुत ही शानदार दिखेगा। तो दोस्तों देखो कितने ही गज़ब के आइटम हम घर पे तैयार कर सकते हैं। और अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के लिए हम ढेर सारे आइटम इस तरीके के घर पे तैयार कर सकते हैं और अपने घर को सुंदर सा सजा सकते हैं। तो ये देखो कितना गज़ब का लग रहा है। अब कौन कह सकता है हमने इसको घर पे बना के तैयार किया है। उसके बाद में हमें ये पीस लेना है, और इस पीस के ऊपर जो एक्स्ट्रा यहाँ से और कट कर देते हैं थोड़ा सा, और जो हमने मोती वाले जो पीसेस तैयार किए हैं उसके ऊपर हम ग्लू से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर लगा लिया चारों और ग्लू लगाने के बाद में हम रख देते हैं इसके ऊपर, तो ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा। और ये देखो कितना सुंदर और कितना ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। अब हम इसकी और भी डेकोरेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने मोती लिए हैं, और मोती लेने के बाद में सबसे पहले हमें डालना है एक छोटा सा मोती, वो जो धागे से नोट लगाने के बाद में निकलेना। फिर हम डालेंगे एक पॉम पॉम बनाने का तरीका तो मैंने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद में हम डालेंगे एक वाइट कलर का मोती, और फिर हम डालेंगे एक गोल्डन कलर की, मेरे पास में पाइप है वो डाल रही हूँ मैं। तो ये जो भी मोती है मेरे पास में, ये सभी मेरे पास में है। जो कुछ एक तो पुरानी राखी के पड़े हैं, और कुछ एक जो लटकन होती है, झूमर होते हैं पुराने, उनके मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। एक को भी मैं फेंकती नहीं हूँ। और इस तरीके से हम इनसे आइटम है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिखा दिया है मैंने कितने मोती यहाँ पे डाले। ये देखो कितनी सुंदर लड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें करनी है 3 लड़ियाँ तैयार। तो यहाँ पे मैंने ये 3 है वो कंप्लीट कर ली है। देखो कितनी सुंदर लग रही है और कितनी ही प्यारी लग रही है। तीनों को हम एक साथ लेते हैं और सुई के अंदर हम इसको डालते हैं धागे को, और धागे में डालने के बाद में हमें इसके अंदर से और भी कुछ डिज़ाइन बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम तीनों को एक साथ लेते हैं और सुई में डाल लेते हैं इस तरीके से। देखो अब हम ये वाली टोकरी सी लेंगे और इसको सुई के अंदर से निकालेंगे। ये थोड़ी सी हार्ड है क्योंकि ये थोड़ा सा इसका सुराख थोड़ा छोटा था, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो हम इस तरीके से निकालने के बाद में ऊपर हम डालेंगे इसमें वाइट मोती। तो यहाँ पे हमने डाल लिए हैं वाइट मोती। जितनी आपको लटकन लंबाई के अकॉर्डिंग बनानी है उसके आधार पे आप ज़्यादा मोती भी डाल सकते हो, अगर आपको ज़्यादा लंबी सुंदर लगती है। और यहाँ पे मैं कम मोती डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा लटकती हुई ज़्यादा बेटर नहीं लगती है, तो मैंने सोचा यहाँ पे कम डाल के एडजस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद में यहाँ से हमें वाइट वाले मोती के अंदर से हमें सुई को निकालना है, और निकाल के 2 बार निकालेंगे और फिर हम अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे नोट, ताकि ये यहाँ से खुले ना। तो अच्छे से नोट लगाकर हम इसको पक्का कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा हमारा जो धागा है उसको हम काट के अलग कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हम जैसे मार्केट से लेके आते हैं या आप ऑनलाइन लेकर आते हो, तो आप ट्राई ज़रूर करना कि आपको मार्केट में या ऑनलाइन आपको कितने प्राइस में मिलती है, और घर पे जब हम बनाकर तैयार करते हैं तो हमारे कितने प्राइस में ये बनकर तैयार हो जाती है आपको पता चल जाएगा। और जो हाथ से हम घर पे चीज़ें बनाते हैं वो काफ़ी बेटर होती है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही गजब का लुक आया इसका। और जो हमारी नेट वाली थी वो पिंक कलर की थी, तो उसका कुछ शाइनिंग कुछ गजब की दिख रही है। तो यहाँ पे एक मेरे पास में इस तरीके के मोती पड़े हैं, और वो भी मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया है। अब हम ऊपर की साइड हैंग करने के लिए इसके ऊपर अटैच करेंगे हम धागे से, और मोतियों से इसको कवर करेंगे। तो इसका जो शानदार लुक है वो बहुत ही गजब का लगेगा दोस्तों। जो मैं यहाँ पे एक आपको बना के दिखा रही हूँ, इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का जो अपने रूम डोर के आगे या मंदिर में या फिर मेन गेट के आगे इस तरीके के लटकन लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर आप इस तरीके की जो तोरण बनाना चाहते हो तो आप ऐसे डिज़ाइन से तोरण भी दोस्तों आप तैयार कर सकते हो।
तो ये देखो कितना गजब का लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों, कितना ही प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया है और आप दोस्तों का पता नहीं आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों हमें कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आज की ये नई ट्रिक और नई वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे को कवर कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे हम नोट है वो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें टांगने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास में जो हैंडल होते हैं वो तो है नहीं। मैं यहाँ पे मोतियों से इसको कवर करती हूँ और बनाती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और आज की ये नई ट्रिक और नई वीडियो और नए आइडियाज़ आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तो ये देखो कितना गजब लग रहा है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर लगा दिया है नोट। नोट लगाने के बाद में हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेते हैं और सेम इसी तरीके से हम दूसरे पीस को तैयार करके रेडी करते हैं। तो आपको मैं दोनों आइटम तैयार करके दिखाती हूँ कि दोनों कितने गजब के लग रहे हैं। तो देखो कितना ही लुक इसका शानदार आया है दोस्तों। तो ये देखो हमारा दूसरा पीस कितना गजब का लग रहा है और कौन कह सकता है कि हमने इसको घर पे बनाकर तैयार किए हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई ट्रिक नई वीडियो के साथ। जय भारत।